हमारे पास अमेजोन आ गया, ठीक है जी। अकाउंट आ गया, हमने यहाँ जाना है 3 बार्स पे, ऑर्डर्स पे जाएंगे, क्रिएट एमसीएफ ऑर्डर पे जाएंगे, ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो ये आपको देखेंगे कि अगर आपने वेबसाइट पे, ऑब्वियसली मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा बंदा होगा जिसने बाइंग ना की। वेबसाइट पे जब आप बाय करते हैं तो आप जो फॉर्म फिल करते हैं, बेसिकली आपने वही वाला फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। मार्केट सेलेक्ट हुई हुई है इसकी, यूके की। तो फुल नेम, अब मैं सारा कुछ फेक लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने सबमिट नहीं करना, मैं सिर्फ आपको एंट्रीज बता रहा हूँ। ठीक है जी, इस पे कुछ भी लिख देते हैं, ABC और XYZ, ठीक है जी, ये नाम आ गया। यहाँ पे कोई भी हम दे देते हैं, ये एड्रेस आ गया, स्ट्रीट एड्रेस। ठीक है जी, सिटी आ गया, क्या आ गया, सिटी आ गया, लंदन आ गया। अच्छा जी, फोन नंबर इधर आपने देना, ईमेल एड्रेस आपने देना, ये 2 चीजें आपने लिखनी, ये मैनुअल वर्किंग होगी। अब होगा ये मैं बताता हूँ कि होगा कैसे, ठीक है। ये अभी आप देख लें कि इनपुट आपने क्या करना। ऐड आइटम, ऐड आइटम में वो होगा कि आपका जो एसन है जिस पे आपको ऑर्डर आया, ऑर्डर आपको आया है वो आपका एसन है, ऑब्वियसली आपका, क्योंकि FBA की वो इन्वेंट्री है आपके पास पड़ी हुई है इन्वेंट्री। अब मेरे पास एक है, सपोज कह लें कि मैं कहता हूं कि ये एक डेकोरेशन पीस, ठीक है। अब ये पीस मैं अमेजोन के ऊपर सेल कर रहा हूँ, ऑब्वियसली इसकी लिस्टिंग है, इसका कंटेंट है, इसका एसन है मेरे पास। अब यही प्रोडक्ट मैंने लगाई हुई है टिकटॉक के ऊपर, ठीक है, या अपने वेब स्टोर के ऊपर। अब वहां पे तो ये इसका एसन और इसका जो भी चल रहा है, वहां पे वो ऑर्डर आया, मुझे पता है कि इसके बैकएंड पे अमेजोन के ऊपर ये वाली प्रोडक्ट है, इसका ये एसन है। मैंने वो एसन कॉपी करना है, अमेजोन को ये नहीं कहना कि ये वाला डेकोरेशन पीस और इस किस्म का, ये कुछ नहीं चाहिए अमेजोन, क्योंकि बेसिक जो आइडेंटिफिकेशन है आपकी प्रोडक्ट की वो होता है उसका एसन, यूनिक कोड। आपने वो एसन इधर कॉपी करना, ठीक है। अब लिस्टिंग में से एसन कॉपी करना, आई डोंट थिंक सो कि वो उसकी भी मुझे कोई चीज आपको बताने की जरूरत है। अगर कहते हैं तो चले मैं बता भी देता हूं। हम जाएंगे जनाब अपनी इन्वेंट्री में। अब क्योंकि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि समटाइम जो होता है ना, वो लोग फिर बाद में कहते हैं जी वो आपने आधी चीजें बताई, आधी बताई नहीं, क्योंकि ये चीजें कोई, ये एसन है आपका, ठीक है जी। यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, ये मेरा एसन आ गया, ठीक है। अब है तो वो आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन है कि यहाँ से आगे अब ये आपको बता रहा है कि ये नाम उसका आ रहा है, ठीक है जी, जीरो फुलफिलेबल, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक। ये सिर्फ ये बताना था कि ये चीजें तो हमने मैनुअल कर दी। यहां से क्या करेगा कि वो ऑटोमेटिकली एसन के थ्रू आपकी उस प्रोडक्ट को पिक कर लेगा जिसका ऑर्डर आपको ईबे पे, वॉलमार्ट पे या आपके वेब स्टोर पे आया हुआ है या टिकटॉक के ऊपर आया हुआ। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ऑर्डर आईडी आप लिखेंगे, ऑर्डर आईडी आप इसमें कोई भी आप लिख सकते हैं, वहां की ऑर्डर आईडी लिख सकते हैं जो उधर से आपको ऑब्वियसली किसी ऑर्डर आईडी के बेस पे आया होगा। अच्छा जी, वो आपने लिख दी। सपोज मैं कहता हूँ कि ASD 1 2 3 4 5, ये ऑर्डर आईडी आ गई मेरी, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये मेरी जो अपनी डेटा होगा ना, मेरा अपना, अपनी मेरी शीट होगी, उसमें भी ये चीजें मुझे बेनिफिट देंगी कि मैं आईडी के अगेंस्ट लिखूंगा कि मुझे कहाँ से जो है वो ऑर्डर आया हुआ और किस प्रोडक्ट का ऑर्डर किस मीडियम से है, सपोज अगर मैं मल्टीपल पे कर। ठीक है जी, उसके बाद है कि सिलेक्ट शिपिंग स्पीड है। शिपिंग स्पीड मींस कि स्टैंडर्ड अगर आपने करनी है या एक्सपीडाइट करनी है। स्टैंडर्ड और एक्सपीडाइट, इसमें फिल वक्त वो क्योंकि जीरो फुलफिलेबल है इसलिए मुझे वो ये ऑप्शंस नहीं दे रहा। अगर इधर कोई ऐसी आइटम होती मेरे पास कि जो मेरी इन स्टॉक है आइटम, तो फिर क्या था कि मेरे पास ये दोनों चीजें ऑप्शन ओपन हो जानी थी। कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है कि आपको ये लगे कि शायद ये पॉसिबल नहीं है इनको करना, ये इसी तरीके से होती। अच्छा जी, इसमें क्या है कि आपका स्टैंडर्ड होगी तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा आपकी जो नॉर्मल उसकी पेमेंट होगी। एक्सपीडाइट होगी, जल्दी हो जाएगी लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी। शिपिंग डिटेल एस्टिमेट, ठीक है, ये आपको सारी डिटेल्स ये अमेजोन ने बतानी है, आपके देने वाला कुछ नहीं है इसमें, ठीक है जी। अच्छा जी, क्रिएट होल्ड ऑर्डर। अब जब ऑर्डर आपने किया है इसको होल्ड भी कर सकते हैं अगर आप कहते हैं कि यार अभी कुछ ऐसी चीज या ऐसी कोई डिटेल रहती है, या आपकी ऑर्डर कंफर्मेशन रहती है, ठीक है जी, क्योंकि अगर मैनुअल ऑर्डर आया हुआ है तो ऑर्डर कंफर्मेशन होना जरूरी है। और क्रिएट ऑर्डर यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा फौरी तौर पे। आपका जो, अगर आप मोबाइल ऐप से भी देखेंगे तो एक आपकी सेल कंसिडर करेगा amazon, ठीक है। और वो जैसे फुलफिल होगा तो उसी तरीके से जैसे आपके अपने ऑर्डर्स की डिटेल्स आपको पता चलती, वो आप मोबाइल ऐप पे देख रहे हो या लैपटॉप पे देख रहे हो, उसी तरीके से ये वाला ऑर्डर भी आपका कंसिडर होगा, फुलफिल होगा और आपका ऑर्डर वहां पे पहुंच जाएगा
बिल्कुल तरीका नॉर्मल है, स्मूथ है, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है। और ऑलरेडी मेरे अपने, मैं कहता हूँ कि मेरे अपने ये प्रैक्टिकल में, अपने मेरे यूज में, ठीक है, मल्टीपल है उसमें, प्लेटफॉर्म के साथ भी अटैच है, उसमें वेब स्टोर के साथ भी अटैच है, इंटीग्रेटेड भी है और मैनुअल भी है। क्योंकि प्लेटफॉर्म के साथ करेंगे तो मैनुअल है, इंटीग्रेशन के साथ करेंगे, वो कॉमर्स के साथ करेंगे, शॉपिफाई के साथ करेंगे तो इंटीग्रेटेड है, ऑटोमेटिकली ये चीजें यहाँ पे आ जाती। लेकिन स्टार्टिंग विद आप भी जब भी कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा पहले मैनुअल कर लें ताकि इसको अच्छे तरीके से समझ आ जाए आपको। अच्छा जी, अब एक चीज जो रह गई है इसमें से, अभी मेरे जहन में आ रही थी कि वो भी मैं आपको बताऊं कि आपने जो चीजें की हुई हैं, जिस तरह आप सपोज आपने कंटेंट जो आपने किया है, अब यहाँ से अब क्या होता है कि जैसे मेरा सपोज मैं वेब स्टोर बनाता हूँ, तो वेब स्टोर के अंदर मैंने अगर एक ये प्रोडक्ट या सारी की सारी ये प्रोडक्ट मैंने लगाई हुई, तो वो सिंपल कॉपी पेस्ट ही होंगी। उसके बाद जैसे ही वो ऑर्डर आएगा तो मुझे यहाँ से पता होगा कि वो अपना ऑर्डर मैंने अगर तो इंटीग्रेटेड नहीं है तो मैंने मैनुअल करना है, अगर वो इंटीग्रेटेड है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑर्डर आता जाएगा और फुलफिल होता जाएगा और वो आगे उसकी जो है वो शिपमेंट होती जाएगी। अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आपने ये देखनी है कि आपने जो इसकी शिपिंग जो कॉस्ट है, वो नॉर्मल एफबीए की शिपिंग कॉस्ट से थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब उसको आपने मैनेज करना है अपनी वहां की प्राइस से, कि जो आपने वहां पे अपने वेब स्टोर के ऊपर या किसी थर्ड पार्टी पे लगाई हुई है, वो आपने देखना है। क्योंकि यहाँ से अगर अमेजोन आपसे $5 ले रहा है ना, तो अगर एमसीएफ का ऑर्डर होगा तो आपसे $7 लेगा। लेकिन उसमें क्या चीज माइनस होगी, वो चीज माइनस होगी रेफरल फी और amazon की अपनी फी। क्योंकि बेच amazon नहीं रहा, amazon सिर्फ फुलफिल कर रहा है, शिप कर, बेच कोई और रहा है। अगर एफबीए के जो स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल उनको पता है, यूजर को, जो भी सेलर हैं, कि amazon रेफरल फी भी लेता है, amazon उस पे वैट भी लेता है, amazon एक और फी भी लेता है, प्लेटफॉर्म फी भी लेता है, फिर उसके बाद फुलफिलमेंट फी लेता है। अब इस केस में क्या होगा कि रेफरल फी, वैट और जो अदर फी है, प्लेटफॉर्म फी, वो आपको amazon नहीं चार्ज करेगा, फुलफिलमेंट चार्ज करेगा। लेकिन वो $5 से थोड़ी सी, अगर इन केस नॉर्मली $5 लेता है तो यहाँ पे थोड़ी सी वो ज्यादा चार्ज करेगा। ये एक डिफरेंस है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम दोबारा से उस स्लाइड के ऊपर जो दो रह गई थी, कि प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, ये मैंने आपको सारी चीज बता दी है, क्वाइट इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करें, तहम्मुल से करें। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं दोबारा से एक दफा आपको वो चीजें, इवन इंडिविजुअल्स को भी मैं बताने को तैयार हूँ। क्योंकि जो चीजें अगर आप कर सकते हैं, आप करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो मुझे सिखाने में और अवेलेबल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस वीडियो के नीचे मैसेज कर दीजिएगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं, एनी टाइम एनी टाइम। ठीक है जी, एमसीएफ मल्टीपल चैनल जो है, इसके प्रोज क्या हैं, प्रोज मींस के फायदे क्या हैं। ठीक है जी, अपना ग्रेट फॉर सेलर्स यूजिंग एफबीए, क्योंकि ये है ही एफबीए के सेलर के लिए। ठीक है जी, नो हैजल ऑफ इन्वेंट्री ट्रैकिंग, आपको इन्वेंट्री की ट्रैकिंग रखना, कहाँ गई, कैसे हुई, किसके पास पड़ी हुई, ऑर्डर गया नहीं गया, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, सुकून, जिस तरह एफबीए का होती है सुकून। इजी स्केलिंग, ठीक है जी, आप इसको स्केल कर सकते हैं किसी भी लेवल पे, इवन बल्क के भी ऑर्डर आप कर सकते हैं, आप के होलसेल के ऑर्डर्स बल्क क्वांटिटी में, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये इसके फायदे हैं। जो नुकसानात हैं वो ये हैं कि कॉन्स ऑफ एमसीए है कि रिस्क विद चैनल्स, कि आप इसको, रिस्क विद चैनल्स है, लेकिन मैं खुद कर रहा हूँ इसको, रिस्क नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं। ईबे पे प्रोडक्ट बिक रही है, ईबे पे आपको क्रेडेंशियल्स पूरे मिल रहे हैं आपके, आप उनको कॉपी पेस्ट करें इधर, ये आगे जाकर उनको डिलीवर कर देंगे। इसलिए ये इसको एज सच इसको कॉन्स नहीं हम कह सकते, लेकिन ये एहतियात जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें आपने देखनी है। अब मेरे ख्याल में मैंने काफी हद तक डिटेल, वर्किंग और लॉजिकल, दोनों तरीकों से एमसीएफ को डिटेल डिस्क्राइब किया है, डिटेल बताया है, इवन और उसका ऑर्डर जनरेट करके भी दिखाया है। अगर मजीद आपको कोई चीज जरूरत होगी किसी चीज की, या मजीद आप चाहते हैं कि इसको हम समझना चाहते हैं, या कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया, या कहीं पे आप स्टक हो जाते हैं वाइल डूइंग दिस एमसीएफ ऑर्डर, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट में आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है कि जो आपको चीज़ें समझ नहीं आई, या फर्दर इसमें आपको कोई डिटेल्स चाहिए। डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि मुझे जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा जी, कि इंटीग्रेशन इसकी बताएं कि वो कैसे होगी। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी इंटीग्रेशन का भी आपको बताऊंगा। अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो आने तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।
Subscribe to Electrifying Commerce for weekly videos that will turn your e-commerce dreams into reality. Click that subscribe button and let's get started.